हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमेंद्र देशवाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देशवाल अकेडमी में, जहां पर आज हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 7। चैप्टर्स का नाम है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमें रीड करना है किसमें? फ्लावरिंग प्लांट्स में रीड करना है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में उसे रीड करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी स्टेज कितनी इवेंट्स के थ्रू होता है, क्योंकि क्या हम इस चैप्टर में पढ़ना चाहते हैं उसको हम 2 मिनट के लिए जो है यहाँ पर देखते हैं कि हम चैप्टर में क्या क्या यहाँ देखेंगे। जैसे बेटा फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, 3 इवेंट्स में होता है। पहली इवेंट्स होती है बेटा हमारी प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बेटा हम जो रीड करते हैं वो पहली इवेंट्स होती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। फिर बेटा सेकंड यहां पर देखते हैं गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर्स को बेटा हम यहां रीड करेंगे। इसी को फ्लावरिंग प्लांट्स में कहते हैं पॉलिनेशन। तो बेटा हमने फर्स्ट इवेंट्स यहां पर रीड की कि कौन सी होती है? प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें 2 चीजें हम पढ़ते हैं, एक तो गैमेटोजेनेसिस। तो बेटा गैमेटोजेनेसिस किसमें होती है? फ्लावरिंग प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है फ्लावर्स, उसमें गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गैमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेज जो होती है बेटा वो होती है आपकी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन स्टेज में बेटा हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जिसको बोलते हैं सिंगल, और बेटा दूसरा हम यहीं पर पढ़ते हैं बेटे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन भी हम बेटा यहीं पर पढ़ेंगे। इसके बाद बेटे थर्ड इवेंट्स होती है जो हम सेकेंड इवेंट्स यहां पर पढ़ रहे थे वो ये है, और इसके बाद बेटे आती है आपकी थर्ड इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इस थर्ड इवेंट्स को बोलते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऐसे इवेंट्स जो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और उसके बाद आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम रीड करने वाले हैं बेटे यहां पर जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट डेवलपमेंट और बेटे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस और जाइगोट डेवलपमेंट हम ये 2 स्टेज यहां पर रीड करते हैं। तो अब हम आते हैं बेटा, आपको पता चल गया होगा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम ये 3 स्टेजेस पढ़ने वाले हैं कंप्लीट, जिसमें से हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आइए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन होता कहां पर है, फ्लावरिंग प्लांट्स में किस जगह ये कंडक्ट होगा। तो उस चीज को बेटा हम देखते हैं। तो फ्लावरिंग जैसे नाम से ही क्लियर है, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी फ्लावर्स। तो फ्लावर्स क्या होती है बेटा? फ्लावर्स इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले हम फ्लावर्स को डिस्कस करते हैं।
बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फ्लावर। डेफिनेशन क्या होती है बेटा फ्लावर्स की अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। फ्लावर्स आर morphological, and embryological. Embryological marvels and site of sexual reproductions। बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम क्या कहते हैं फ्लावर्स को कि फ्लावर्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक डिवाइस होती है जिसमें हम फ्लावर्स के मॉडिफिकेशन, शेप, साइज, स्ट्रक्चर्स को रीड करते हैं और उसमें होने वाले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को भी रीड करते हैं या देखा जाता है। इसीलिए फ्लावर्स को हम रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन बेटा यहां पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। फ्लावर्स are the modified सूट। यानी फ्लावर्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड सूट होते हैं। सूट मीन्स एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट्स। प्लांट्स में एरियल पार्ट्स में बेटा स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं। तो ये अपर पार्ट्स का एक मॉडिफाइड सूट होता है जिसे हम फ्लावर्स कहते हैं। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर्स। टाइप ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा? टाइप ऑफ फ्लावर्स। तो बेटा बेसिकली फ्लावर्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस कंटेन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस कंटेन, यानी सेक्स कौन सा सेक्स उन्होंने कंटेन कर रखा उसके बेसिस पर फ्लावर्स को भी, या कितने सेक्स उन्होंने कंटेन कर रखे हैं उसके बेसिस पर फ्लावर्स को भी हम बेटा दो जगह डिवाइड करते हैं। जैसे बेटा फर्स्ट होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और बेटा सेकंड टाइप होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसा कि बेटा हमने नीचे आपके साथ टाइप ऑफ फ्लावर्स डिस्कस किए थे, तो दो टाइप्स के बताए गए थे। फर्स्ट था बेटा हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दोज फ्लावर्स have only one kind of
sex called unisexual फ्लावर। बेटा ऐसा फ्लावर्स जिसमें केवल एक ही टाइप का सेक्स होता है, ओनली वन काइंड, ये पॉइंट्स दिया गया है बेटा, ओनली वन काइंड ऑफ सेक्स। क्या है तो वो सेक्स बेटा आपका मेल हो सकता है या फीमेल, बट ओनली वन काइंड ऑफ सेक्स होगा। तो ऐसा फ्लावर्स हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होता है, जैसा कि मैं आप डायग्राम में आपको शो कर देता हूं। जैसे देखिए बेटा, ये आपका फीमेल पोर्शन है फ्लावर्स का, और बेटे ये थैलेमस पर रखा हुआ है, ये थैलेमस पर रखा हुआ है। थैलेमस पोर्शन से बेटा यहां पर सेपल्स एराइज हो जाते हैं। सेपल्स के बाद बेटे यहां पर पेटल्स ये कंडीशंस में है, और बेटे ये फ्लावर्स कुछ इस टाइप का है, बट यहां एब्सेंट क्या है बेटा, मेल पार्ट कंप्लीट रूप से एब्सेंट है, जिससे बेटा यहां पर मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, ये तो स्टिग्मा है, ये बेटा स्टाइल है, और बेटे ये ओवरी है। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं बेटा हम पिस्ट्यूल, यानी ये गाइनोसियम है, तो बेटा इसी के बेसिस पर इस फ्लावर्स का नाम रख देते हैं हम पिस्टिलेट। फ्लावर। तो बेटा यूनिसेक्सुअल में एक तो हो चुका है पिस्टिलेट, जिसमें केवल फीमेल पोर्शन होता है, उसको हम पिस्टिलेट बोलते हैं। सेकंड बेटा इसी में यहां पर केवल एक ही पोर्शन एराइज होता है, कंटेन करके रखता है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर्स जो है आप जानते हैं बेटा इसको, बाइलोब स्ट्रक्चर्स। और बेटे अदर पार्ट्स यहां पर होंगे फ्लावर्स के जो है, जैसे बेटा ये पार्ट, और इसके बाद बेटे नेक्स्ट और बेटे ये पार्ट। हियर दैट पोर्शन इज एंथर, और बेटा दैट इज प्लांट। बोथ आर नोन एज स्टेमिन, और बेटा ये एंड्रोसियम होता है। तो बेटा स्टेमिन केवल फ्लावर्स में क्या है, यहां पर स्टेमिन पोर्शन है, तो इस फ्लावर्स को हम क्या बोल देते हैं बेटे, स्टिमुलेट फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिसमें केवल स्टेमिन प्रेजेंट होता है, उसको हम स्टिमुलेट फ्लावर्स कहते हैं। बेटा थर्ड इसी में होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि उसमें ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल होता है, जिसकी वजह से बेटा उसको हम न्यूट्रल फ्लावर्स बोलते हैं। कैसे बेटा देखिएगा, यहां पर बेटा इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होगी, बस केवल 2 होल्स होंगे आपके, सेपल्स भी होगा, सेपल्स भी बेटा यहां प्रोवाइड होता है, और बेटे पेटल्स भी होंगे। That type of flowers, no sex organ here present, no sex organ here present, that is sepal and petal. So it is known as neutral flower. That are the यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जिसमें केवल
फीमेल पोर्शन होता है तो उसको हम पिस्टिलेट कहते हैं, बट है एक ही टाइप का, तो बेटा यूनिसेक्सुअल है। ऐसे ही यहाँ पर मेल है, एंथर फिलामेंट स्टेमिन है, तो इस फ्लावर्स को हमने स्टेमिनेट बोल दिया है। क्लियर? और जिसमें आपका ना तो मेल है ना फीमेल है, तो वो फ्लावर्स हो गए बेटा न्यूट्रल फ्लावर्स होते हैं। तीनों टाइप के जो बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स लाइक पपाया, कुकुरबिटा, मैक्सिमा और बेटा लूफा। ये तीनों एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल किसके बेटा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, टाइप ऑफ फ्लावर्स पर चलते हैं, सेकंड टाइप के फ्लावर्स पर चलते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को बेटा हम डिस्कस कर सकते हैं, दोज फ्लावर्स have both sexes in a same flower called bisexual flowers. Example: rose, hibiscus, wheat, etc. बेटा ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, रोज का, हिबिस्कस का, बीट का, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स में देखते हैं बेटा क्या होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है बेटा, देखिए ये फीमेल पोर्शन है बेटा इस फ्लावर्स का, ये हाइपोथैलेमस इस पर रखा हुआ है। इसमें बेटा आपके ये फीमेल मेल पोर्शन यहीं पर होता है बेटा, इस तरीके से बेटे मेल और फीमेल दोनों पोर्शन होते हैं। ये इसका बेटा ग्रीन कलर के इसमें बेटे सेपल्स होते हैं, और ये जो सेपल्स हैं इसके ही जस्ट पास से कलरफुल पोर्शन निकला हुआ होता है बेटा इसका पेटल्स का। गुड। और बेटे यहां पर जब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, जैसे बेटा मैं तो यहां इंडिकेट करूंगा इसको एंथर फिलामेंट और बेटा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम यानी कि बेटा मेल पार्ट है, और बेटे ये वाला पोर्शन स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये कैसा पोर्शन है बेटा? पिस्टिल। पिस्टिल है तो बेटे इसको बोलते हैं गाइनोसियम बोलते हैं। और बेटा गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल पार्ट। तो बेटा जिसमें फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं
बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो आज हमने जो है आपके साथ यूनिसेक्सुअल, जिसमें एक ही टाइप का सेक्स प्रेजेंट होगा तो वो बेटा यूनिसेक्सुअल होता है, और जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर्स में उगते हैं उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। जैसा कि बेटा यहां पर स्पष्ट किया गया है, बोथ सेक्सेस सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में बोथ सेक्सेस हैं, तो मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस यहां पर प्रेजेंट हैं, इसलिए बेटा हम इसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये लेक्चर जो है वो आपकी समझ में आया होगा, स्पष्ट आया होगा। और अगर आपकी समझ में ये लेक्चर बहुत अच्छे से आया है तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।